दोस्तों मैं गुड्डू सर एक बार फिर से आपको विद्या बे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आप सभी के डिमांड पर हम वास्तविक संख्या के वीडियो नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 होता है लेकिन इसके गणना नहीं कर सकते हैं। √15 का वर्गमूल नहीं हो सकता। पाई देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 पूछा जाए तो बोलिएगा एक 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखिए 1.12121122 इसी प्रकार मतलब इससे दर्शाती है एक वैसा संख्या जो डॉट डॉट रेखा से दर्शाया गया जाता है, वो भी एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए पाई का मान कितना हो गया? 22 पाई एक एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बटा परिमेय इक्वल टू अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ देखिए बहुत सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको ज़्यादातर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बताएं। अब आपको बताना है कि कौन सा परिमेय होगा कौन सा अपरिमेय होगा। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का 5 और 4 का वर्गमूल 2। देखिए तो p/q के रूप में है और q का मान 0 नहीं ना, तो जिसका मान 0 नहीं होगा तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। या जिसका वर्गमूल निकल जाए, देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5 और 4 का वर्गमूल 2, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो उसका परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 1 और 16 का वर्गमूल 4, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखिए यहाँ, देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो √3 हो गया। और यहाँ देखिए 64 का वर्गमूल 8। इसी प्रकार देखिए अपरिमेय बटा परिमेय इक्वल टू परिमेय संख्या। इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए अपरिमेय बटा परिमेय इक्वल टू होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो उसी पर देखिए √3 एक का है अपरिमेय संख्या और 8 क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय बटा परिमेय इक्वल टू अपरिमेय संख्या, इसीलिए इसका जो होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए 6 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं तो 6 हो गया। और देखिए कट रहे तो इसको काट दीजिए पहले। देखिए यहाँ देखिए 6/5, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5 क्या हो? एक साधारण रूप में सबसे पहले लिया। अब देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो √2 और √5 का वर्गमूल नहीं निकालते। क्या हो गया? अपरिमेय बटा अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तब बताइए बोला जाएगा √6/15 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से एक फिक्स है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आती है, इस टाइप से क्वेश्चन रहती है। अब देखिए 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। 11 का वर्गमूल 121। और देखिए 44 किसका वर्गमूल है? 12 का। देखिए p/q के रूप में लिखा जा सके उसे कौन कहते हैं? परिमेय संख्या। अब बताइए √121/144 कौन सी संख्या हो गया? एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? एक परिमेय संख्या। अब देखिए एक परिमेय संख्या का और भी एक होती है, जो संख्या एक निश्चित समय तक जाके रुक जाती है तो भी कहते हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो निश्चित डॉट डॉट रेखा से दर्शाई जाती है उसे कहते हैं। वैसे संख्या जो एक ही संख्या बार बार रिपीट करे वो भी क्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 2 जाने के बाद क्या हुआ? 2 रुक गया है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 पर एक रिंग। तो ये भी क्या हो? एक परिमेय संख्या है। क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट जाएगा नहीं, इसमें डॉट डॉट है, ठीक है, जो बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब इसको बना कैसे सकते हैं? यहाँ देखिए टोटल के एक बार लिख दीजिए, टोटल को एक बार लिख दीजिए।
और देखिए दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0। अब इसको काट दीजिए, 25 पच्चे 25 से 25 चौको 100, यहाँ देखिए 5/4। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए बहुत सा क्वेश्चन अभी इसमें करवाते हैं। यहाँ देखिए एक बार पूरा टोटल को क्या करना है, लिख देना, तो 1 3 2 और जितनी संख्या पर रेकरिंग है तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। बार का मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग। अब देखिए जितने संख्या पर रेकरिंग उतना का हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए कितने संख्या पर दशमलव के पहले एक संख्या है, एक इसमें घटा दीजिए। अब देखिए टोटल 131/99। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, देखिए यहाँ डॉट डॉट रेखा से एक ही संख्या बार बार डॉट रेखा से आ रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए फिर देखो 1 2 1 2 2 1 1 2 आ रहा है, इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब आइए जो आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह, समूह का मतलब एक साथ मिलना, को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखें √3 एक अपरिमेय संख्या है, 16 एक परिमेय संख्या होगा, √11 एक अपरिमेय संख्या, √9 एक परिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखें 3 से किसी भी संख्या 3 से 50 में भागा देते हैं, 3 5 15 यानी कट गया टोटल। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। से बहुत सा क्वेश्चन अभी करवाएंगे, जस्ट देखते रहिए। यहाँ देखिए भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब जैसे 15 इसको प्रूव करना है कैसे आया, तो इसके देखें भाजक कितना है 3, भागफल कितना है 5 और शेषफल कितना है 0। इसको जोड़ दीजिए, देखिए 15 भाज के बराबर इक्वल टू आ गया। ये जो हम भाग बनाए इसका मतलब क्या है, सही है। इसी पर देखिए इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, a बराबर BQ प्लस R। देखिए क्वेश्चन करवाते हैं, इस पर बहुत सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए भाज बराबर 21, भाजक बराबर 8, भागफल बराबर 5, तो शेषफल बराबर क्या होगा। तो देखिए अभी हम जस्ट पढ़े हैं, भाज बराबर फार्मूला भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल। आपसे क्या क्या पूछा, यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए भाज का मान कितना है 21, भाजक का मान कितना है 8, भागफल का मान कितना है 5 और प्लस शेषफल का मान लीजिए x है। अब यहाँ देखिए 21 इक्वल टू 8 5 40 प्लस x। यहाँ देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी -21 इक्वल टू x। अब देखिए 21 में से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऐसे एक दही पैंचा लेगा। देखिए 40 में से 21 घटे तो 9, ये 3 में से कितना होगा 19। अब किससे घटाए, इससे घटाए तो -x, यानी भाग शेषफल कितना आ गया -19। इसी प्रकार बहुत सा देखिए 3-4 क्वेश्चन दिया गया है। और बताते हैं भाज्य बराबर देखिए भाज्य बराबर कितना 78, भाजक बराबर 12, भागफल आपको ज्ञात करना है, शेषफल इस बार दे दिया है, शेषफल इस बार दे दिया है। तो देखिए फार्मूला आता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज का मान कितना है 78, भाजक का मान 12, भागफल का मान हमको मान लीजिए निकालना है प्लस शेषफल का मान 3। अब देखिए यहाँ देखिए इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 78 में से -3 घटाइएगा, यहाँ देखिए 12x, 78 में से 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू x। इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में। देखिए 3 के टेबल से कटेगा, काट के देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौको 12,
यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25/4। इसको काटिएगा तो कहते हैं यहाँ तक छोड़ दीजिए, तो फिर पॉइंट में लाके ला सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भाज्य बराबर ज्ञात करना है। भाजक दिया है, भागफल दिया और शेषफल दिया। तो देखिए भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य आपको लिखना है, भाजक कितना है 12, भागफल कितना है 5 प्लस शेषफल कितना है 13। तो 12 × 5 = 60 प्लस 13, सबको जोड़ दीजिए तो भाजक का मान कितना आ जाएगा 73। भाजक का मान कितना आ जाएगा 73। अब देखिए भाज्य का मान 15 है, भाजक लिखना है, भागफल 12 है और शेषफल 7 है। तो देखिए भाज्य बराबर वही फार्मूला एक ही रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछे एक ही फार्मूला से पूरा बना देना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या है शेषफल। भाज्य बराबर कितना है 15, भाजक मान लेते हैं x मान लेते हैं, एक उस भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। भागफल बराबर कितना है 12 प्लस 7। अब देखिए इधर प्लस में इधर आए तो माइनस में 12x। अब देखिए 15 में से घटाइए तो 8 × 7 = 15 12x। अब देखिए गुना में नीचे आएगा तो भागा में, तो x बराबर 8/12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी x का मान कितना आ गया 2/3, यानी भाजक का मान कितना आ गया 2/3। देखिए अब आपको यूक्लिड विभाजन यहाँ बताए, जस्ट ये भी एक यूक्लिड विभाजन है। यहाँ देखिए a बराबर b³ + r, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। यहाँ देखिए a का मान आपको ज्ञात करना है, b का मान दिया हुआ है और q का मान 5 है और r का मान 7 है। तो देखिए a बराबर फॉर्मूला होता है b³ + r, b³ + r। तो a बराबर b का मान कितना है 6, q का मान 5 और r का मान 7, इसको जोड़ दीजिए। 6 × 5 = 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा a का मान 37। इसी प्रकार बहुत सारे जस्ट यही 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है। यहाँ देखिए HCF कैसे लिखती है, पहले एक साइड यहाँ एक रफ लिख दीजिएगा ऐसे, और 27 में क्या करना है 45 से भागा देना है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में शेयर करना भी ना भूले। देखिए 27 × ज़्यादा होता है एक बार में 27। अब देखिए 8 × 7 = 15 1। अब इसको क्या करना है घेर देना है, फिर 27, फिर एक बार में 18। अब देखिए 9 × 8 = 17, अब इसको घेर देना है। यहाँ देखिए 18, 9 दूनी 18। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिए 45 बराबर, इसलिए लिख सकते a बराबर b³ + r। 45 बार देखिए 27 गुना 1 अब प्लस शेषफल 18 है, कितना है शेषफल 18 आएगा। लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं आ जाए जब तक करते हैं ना, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 27 के का लिखेंगे 27। अब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 18 गुना 1 प्लस शेषफल कितना है 9। फिर लिखेंगे इसी प्रकार शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए 18 को क्या लिखेंगे 18 बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 9 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया ना, लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 0। तो इसी लिखेंगे, इसीलिए HCF। आपको HCF कितना है, किससे कटा है HCF इक्वल टू 9। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।